आप कपड़े ना लें ना उस शादी के लिए, हाँ नए कपड़े जी। ना लें, नए जूते ना लें, इन्वेस्ट करें अपने पैसे को सही जगह में। मगर जब आपकी सेहत की बात आए उसको आपने टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी 500 की कमीज भी ना आपके ऊपर आपकी बहुत स्किन ग्लो जबरदस्त करी लगेगी। होगी तो वो मगर अगर ऑटोमेटिकली आप आप अच्छे लग रहे होंगे। एग्जैक्टली मगर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप 5 लाख का जोड़ा चढ़ा लें, आपने कोई कुछ अच्छा नहीं दिखना उसमें। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने आप को नरिश करने में, तो कल को आपको जो बीमारी लगेगी ना वो आपको पता चलेगा आपका लाखों में, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, महंगा लाखों में चला पड़ेगा। जाएगा आपके मारिया, लिए। ये भी तो होता है ना मेरे कि पास हमने रोज हर मैं चीज देखूं का बजट रखा होता है कि फलां की शादी आनी है उसके लिए इतना बजट रखना है, इस काम के लिए इतना, टूर के लिए, लेकिन हेल्थ का बजट हमारे पास कोई नहीं होता, जीरो होता है। सर्दी की बात हो, फलों का जिक्र ना हो तो मौसम जी अधूरा सा लगता है। और सर्दियों में कुछ ऐसे फल मिलते हैं जो न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी कुदरत का कीमती तोहफा है। और सिर्फ फ्रूट को डेली गजा का हिस्सा नहीं बनाना, बाकी चीजें भी ऐड करनी है। सही। तो ऐसा भी नहीं करना कि बहुत से लोग जब फ्रूट पे जाते हैं तो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है फ्रूट डाइट वाला, सालन भी खाना है, रोटी खानी है, सब्जियां खानी है, सैलेड खाना है, दही ऐड करना है। सवाल ये कि ये हमारी सेहत पर क्या असर डालते हैं, इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे ग़िज़ाइयत मारिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हर सीजन में 4 से 5 मुख्तलिफ सीजनल फ्रूट आते हैं। सीजनल फ्रूट हमारा सीजनल विटामिन है। सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो विटामिन से भरपूर हैं और हर फ्रूट का विटामिन डिफरेंट है। ये कर देना कि जापानी फल आ गया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जापानी फल का इस्तेमाल करूं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे मुख्तलिफ 4 से 5 पीसेज ऑफ फ्रूट का इंतखाब करना है। एप्पल होना चाहिए, जापानी फल भी हो, ग्रेप्स भी आए हुए हैं, अंगूर आए हुए हैं, उनका भी इंतखाब करें। सारे फ्रूट्स के जो विटामिन हैं वो डिफरेंट है। बेस्ट तरीका ये होगा कि जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजन चल रहा है, हर सीजन में ये 4 से 5 फ्रूट चेंज होते जाते हैं। हम उन 4 से 5 पीसेज ऑफ फ्रूट्स को अपनी डेली ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और सिर्फ फ्रूट को डेली ग़िज़ा का हिस्सा नहीं बनाना, बाकी चीजें भी ऐड करनी है। तो ऐसा भी नहीं करना कि बहुत से लोग जब फ्रूट पे जाते हैं तो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है फ्रूट डाइट वाला कि वो सुबह फ्रूट, दोपहर में फ्रूट, रात को फ्रूट, आपने पूरा वक्त फ्रूट के ऊपर गुजार दिया तो तब भी वो सही नहीं होगा। अलॉन्ग विद आपके बाकी सारे मील्स आपने साथ में सालन भी खाना है, रोटी खानी है, सब्जियां खानी है, सैलेड खाना है, दही ऐड करना है। तो ये मील से पहले आपने ये 4-5 फ्रूट्स खाने हैं या बाद में आप खा सकते हैं? अक्सर लोग जब हेल्दी लाइफस्टाइल का जो सफर शुरू करते हैं तो खाने के बाद ना मीठे का उनको तलब होता है, तो वो पहले मिठाइयाँ या केक या चॉकलेट खा रहे होते हैं और जब वो हेल्दी लाइफ की तरफ आते हैं तो उनको लगता है अब मैं फ्रूट खा लूं। तो डिनर करने के बाद या लंच करने के बाद फ्रूट खाना आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, प्लीज इसको अवॉइड करें। फ्रूट एक अपने तौर पर एक फूड ग्रुप है। समझ लेते हैं कि इधर मैंने खाया तो उसके बाद क्या होता है बॉडी में जाके। फ्रूट हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रहता है। 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस होके ये नेक्स्ट इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इतना जोर हजम है। और जो नॉर्मल खाना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रोटी सालन है, तो वो हमारे मैदे में 3 से 4 घंटे, डिपेंड करता है सब्जी है, दाल है, गोश्त है, तो 3 से 4 से 5 घंटे हमारे मैदे में रहता है। आपने एक ऐसा फूड ग्रुप जो 4 घंटे का ब्लॉक लगा हुआ है, स्टमक उसको प्रोसेस कर रहा है, मैदा उसको प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद आपने 20 मिनट का एक फ्रूट ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो इसी वजह से वो जो होता है ना, बर्प्स आ रहे होते हैं, डिकार आ रहे होते हैं, गैस्ट्रिक इशू हुआ होता है, वो इसलिए क्योंकि आपने 2 मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स को कंबाइन कर दिया। ऐसे नहीं करें, काइंडली कोशिश करें अपने मील से पहले खाएं। जापानी फल वैसे टेक्निकली आपने वो जो वो जब कच्चा होता है ना, उसको आपने नहीं खाना उस तरह, उसका आपको मजा भी नहीं करेगा वो। आपने उसको बिल्कुल सॉफ्ट लिक्विड ही अंदर लिक्विड बन जाए उस वक्त आप खाएं। आज जापानी फल का एक बहुत जबरदस्त टेस्ट है, मगर आपने उसके पकने का इंतजार करना है। सारा जो फ्रूट है देखें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसमें विटामिन है, मल्टी विटामिन है। बहुत से लोग, खवातीन, मर्द हजरात, सारे लोग मेरे पास, मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं ना, तो सबको ये कंसर्न होता है कि मेरी स्किन ग्लो करे, मेरी स्किन खूबसूरत दिखे, मेरी रिंकल्स खत्म हो जाए। फ्रूट आप ऐड करेंगे ना तो वो जो आप पिल्स खरीदते हैं मल्टी विटामिन की, उसकी जगह आप फ्रूट में इन्वेस्ट करें तो आपको नेचुरल विटामिन मिलेंगे, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन में आपकी ब्यूटी आएगी और आपकी एजिंग भी रिवर्स होएगी। आपने वेजिटेबल्स भी खाने हैं, आपने बाकी फूड ग्रुप्स भी खाने हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स की आपने बात की,
डायबिटिक पेशेंट्स में भी ना एक बहुत बड़ी मिथ चल रही है। पहले तो हिस्ट्री देखें ना, मेरे पास जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री देखें, पता चलता है वो पहले बहुत ज्यादा केक, बिस्किट, कुकी, मिठाइयाँ खाते थे। अब डायबिटीज हो गया तो अब उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, फ्रूट भी छोड़ दिया। फ्रूट, आप अल्लाह का बनाया हुआ नेचुरल फ्रूट को हम इंसान के बनाए हुए फेक केमिकल वाले शुगर से हम नहीं कंपेयर कर सकते। ये जो फ्रूट है, जो अल्लाह का बनाया हुआ फ्रूट है, उसके अंदर नेचुरल फ्रुक्टोस है। ये हमारा बॉडी इसको समझती है, हमारी बॉडी इससे फेमिलियर है। ये एक नेचुरल सोर्स है, अल्लाह ने बनाई है। इसके अंदर फाइबर होता है, तो इसका जो स्लो ग्रेजुअल जो शुगर का रिलीज है ना, वो ओवर टाइम होता है। बाकी इससे कंपेयर करें इंसान का बनाया हुआ मीठा, जिसमें केक है, चॉकलेट है, कुकी है, फौरन से स्पाइक देता है और फौरन से आपको क्रैश करता है। इसीलिए ऐसा होता है ना कि घंटे 2 बाद अगले दिन फौरन आपको, अगर आपने आज कुकी खाए तो आपको फिर कुकी का दिल करेगा। अनार की अब हम बात कर लेते हैं। अनार को दिल के मरीजों के लिए कितना बेहतरीन कहा जाता है और ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल को किस तरह से कंट्रोल करता है? सारे फ्रूट बहुत जबरदस्त है, मगर वैसे अनार तो आम है, लेकिन खासतौर तौर पे मर्दों की हेल्थ के लिए, मेन हेल्थ के लिए अनार अमेजिंग है। अब अनार के ऊपर जब भी बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अनार बहुत महंगा है। पिछले साल से मैं सुन रही हूँ और इस साल और महंगा हो गया है, तो आधा अनार कर लें। और जब आप फ्रूट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जब आप अपने खाने की चीजों पे, या अगर आप फ्रूट पे लोग इन्वेस्ट करते हुए सोचते हैं कि महंगा है तो नहीं लेते, बचत करते हैं, तो ये जो आप थोड़ी बहुत बचत कर रहे हैं ना, ये बचत आपकी कल को कोई बीमारी आएगी ना और आप अस्पताल जाएंगे और टेस्ट कराएंगे और दवाइयां लेंगे, तो वो सारी बचत आपकी और तब फ्रूट ही खाने होते हैं। तो मेरा आपको इन्विटेशन है कि ना, आप ये सारी इन्वेस्टमेंट, आप उसको ना हेल्दी ईटिंग में आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने आप को नरिश करने में, तो कल को आपको जो बीमारी लगेगी ना, वो आपको पता चलेगा आपका लाखों में, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लाखों में चला जाएगा। मारिया, ये भी तो होता है ना कि हमने हर चीज का बजट रखा होता है कि फलां की शादी आनी है, उसके लिए इतना बजट रखना है, इस काम के लिए इतना, टूर के लिए, लेकिन हेल्थ का बजट हमारे पास कोई नहीं होता, जीरो होता है। एब्सोल्युटली। आप कपड़े ना लें ना उस शादी के लिए, नए कपड़े ना लें, नए जूते ना लें, इन्वेस्ट करें अपने पैसे को सही जगह में। मगर जब आपकी सेहत की बात आए, उसको आपने टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, 500 की कमीज भी ना आपके ऊपर आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली आप अच्छे लग रहे होंगे। एग्जैक्टली। मगर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप 5 लाख का जोड़ा चढ़ा लें, आपने कुछ अच्छा नहीं दिखना उसमें। अपनी प्रायोरिटीज को इस तरह चेंज करें। जी। सफेद अनार और सुर्ख अनार है, इनकी क्या खुसूसियात हैं, क्या फर्क है और ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? जितना जिसका कलर रेडिश ज्यादा होता है, ये पिगमेंट जिसमें ज्यादा होता है, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है ना, उसके अंदर जो विटामिन्स का स्पेक्ट्रम है, अफादियत का स्पेक्ट्रम है, वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा। तो आप जितने डार्कर, फॉर एग्जांपल जैसे बीटरूट है, जिस तरह कैरेट है, वो तो आपकी पूरी स्किन केयर है। स्किन केयर की महंगी क्रीम ना खरीदें, आप स्किन केयर खा रहे हैं, और वो आप देखेंगे वो आपकी रिंकल्स भी। लेकिन मारिया, ये जो रेड अनार होता है, ये कुछ लोगों के गले को सूट नहीं कर रहा होता। खट्टा अनार एंड मीठा अनार फर्क है। ये तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जब आप खरीदने जाए ना, तो आपको थोड़ा सा एक अनार पहले खरीद के चेक कर ले, खट्टा है या मीठा है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक चीज है जो मैं करती हूँ। ये जो आप तुर्श की बात कर रहे हैं ना, वो खटास है उसकी, और अक्सर लोग को वाकई में वो थोड़ा खट्टा लगता है, तो आधे से शुरू करें, क्वार्टर से शुरू करें, मगर लाजमी उसको ऐड करें, क्योंकि थोड़ा सा पीरियड आएगा, ये 4-5 महीने ही है जिसमें अनार है और फिर अनार ने चला जाना है। और अनार बहुत बेहतरीन फ्रूट है, खुसूसी तौर पर मर्दों के लिए। ले जी, मर्द हजरात अनार के जाने से पहले उसकी कदर करें और उसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं।